कोई मांगलिक है, कोई मेल या फीमेल मांगलिक है, तो उसका पार्टनर भी मांगलिक ही होना चाहिए? मांगलिक ही होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मंगल की एनर्जी बहुत एक अलग लेवल की रहती है। जो भी पर्सन मांगलिक होते हैं ना, उनकी एनर्जी एक अलग लेवल की रहती है। तो उसकी एनर्जी को मैच करने के लिए अगर आपका पार्टनर भी मांगलिक है ना, या उसके हॉरोस्कोप में भी मंगल स्ट्रांग है, तो दोनों का बहुत अच्छा जमेगा। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, या और भी बहुत सारे नाम हैं बॉलीवुड में, वो सारे लोग मंगल के उपाय करते हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम लोग देख के बताते हैं कि इसको स्पिरिचुअल लोगो कहा जाता है। उसके हिसाब मतलब आपका कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है। जैसे आपने पितृपक्ष का बताया, सपोज किसी के फादर या मदर एक्सपायर हो गए हैं और वो पितृपक्ष में अपने फादर को या मदर को ग्रैटिट्यूड देना चाहता है, तो उनको किस दिन अपने फादर का मतलब श्राद्ध करना चाहिए या किस दिन उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए? मतलब हर बार राहु खराब ही नहीं होता है। राहु बहुत अच्छा भी, मतलब कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ग्रह राहु ही है। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं, उन्होंने इतनी सारी नॉलेज शेयर करी है। जैसे आप सबको पता है कि अभी गणपति आने वाले हैं, उसके बाद पितृपक्ष और उसके बाद नवरात्रि। तो गणपति में हमें क्या स्पेशल बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें गणपति का आशीर्वाद मिल सके। उसके बाद पितृपक्ष क्या है, कैसे हमें अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है और किन किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। उसके बाद फिर नवरात्रि पे जो हमारे गेस्ट ने इतने बढ़िया उपाय, इतने बढ़िया रेमेडीज़ दिए हैं, जिनको आप करके डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो नवरात्रि में आपको क्या करना है, कैसे आप नवरात्रि में वो रेमेडीज़ करके उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, आपको घर लेना है, आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम है, आपको फॉरेन सेटलमेंट चाहिए, जो भी इश्यूज़ हैं, इस पॉडकास्ट में हमने सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो ये पॉडकास्ट आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेके एंड तक पूरा पॉडकास्ट देखना। और ये पॉडकास्ट पे आप कमेंट करना, आप इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें और एक एक उपाय रेमेडी करके आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कमेंट में हमें बताइए अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और गेस्ट के साथ, आपके मनपसंद गेस्ट को हम अपने पॉडकास्ट में बुलाएं, ठीक है? तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस पॉडकास्ट को मिस मत करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। मैम, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन हमारे गेस्ट को दीजिए, हमारे व्यूअर्स को दीजिए कि आप क्या करते हैं और कैसे इस ऑकल्ट फील्ड में हैं। So myself नीलू कुमार, I am astrologer, numerologist, tarot reader हूँ मैं वास्तु शास्त्री हूँ। ओके। एंड मतलब कहा जाए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑकल्ट साइंस। ओके। एंड हर तरह से हम लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैम। Yes. मैम, अभी जैसे गणपति आने वाले हैं, सबको पता है महाराष्ट्र में गणपति का फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। Yes. तो मैम, अभी हम गणपति से ही स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि गणपति, हर कार्य को शुरू करने से पहले गणपति का आह्वान करना चाहिए। तो मैम, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जैसे गणपति आने वाले हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो गणपति में सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। ओके। है ना? तो करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को, जैसे गणपति अगर आप अपने घर में बिठा रहे हो तो घर की पूरी अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए, डिक्लटर होना चाहिए घर का। इसके बाद मुहूर्त में ही गणपति जी को स्थापित करें। और डायरेक्शन बहुत जरूरी है, कौन से डायरेक्शन में आप बिठा रहे हो। तो ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होता है। ईस्ट में, या ईस्ट मतलब आपका फेस ईस्ट होना चाहिए। है ना? पूजा जब आप करो तो आपका फेसिंग ईस्ट होना चाहिए। सो एंड गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय है, तो मोदक आप मतलब विदाउट मोदक तो आप सोच ही नहीं सकते पूजा कि कंप्लीट होगी। यस। एंड लाल रंग के फूल, जो जवा के फूल आते हैं वो चढ़ाने चाहिए। अड़हुल के फूल जिसको कहा जाता है, वो बहुत, वो गणेश जी को बहुत प्रिय है।
है ना, दूर्वा बहुत प्रिय है, तो ये हम्म। सारी चीजें चढ़ानी मतलब जरूरी है चढ़ाना। ओके। यस। तो मैम जैसे आपने बोला कि ईस्ट में फेस होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग जैसे फ्लैट्स में रहते हैं, तो ईस्ट के अलावा कोई ऐसी दिशा है जो बेस्ट हो? ईस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। ओके। ईस्ट इसलिए कि मतलब आप गणेश पूजा इसलिए कर रहे हो कि आपके घर में पूरा सुख समृद्धि आए, हर ओके। तरह से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, है ना, राइट। लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़े। हाँ जी। तो अगर आप ईस्ट में करते हो तो ये सारी चीजें आप इजीली इनवाइट कर पाएंगे अपने घर ओके। में, है ना। तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, आपके ईस्ट का। घर में भी मिल जाएगा ईस्ट, ऐसा कोई Correct. मुश्किल नहीं है। फ्लैट में भी लोग रहते तो करते ही है, तो यस यू कैन डू इट। ओके। और दूसरा मैम जैसे आपने कहा दुर्वा, तो गणपति को दुर्वा क्यों चढ़ाना चाहिए हमें? गणेश जी एक बार एक राक्षस को, अर्नासुर नामक राक्षस को निगल लिए ओके। थे, तो जिसकी वजह से उनके पेट में बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी। हाँ, तो हाँ। ऋषि कश्यप ने उनको हाँ। दूर्वा खिलाई थी, जिसकी वजह से ओके। उनके पेट में जो जलन हो रही थी उससे बहुत मतलब रिलीफ हुआ था। ओके। तो इसलिए गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है। और हम्म। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो भी तरह के प्रॉब्लम है आपको हेल्थ से रिलेटेड, ओके। तो अगर आप दूर्वा चढ़ाते हो, मतलब इसमें है कि 21 गांठ की दूर्वा अगर आप चढ़ाते हो ओके। गणेश जी को, तो आपका हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैम आपने बहुत ही अच्छा बताया कि सिर्फ आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ा रहे हो और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। यस यस जी। और मैम हमें किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए कि ये चीज़ तो अगर हम गणपति पूजन कर रहे हैं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो सफेद रंग के फूल गणेश जी को बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। ओके। तुलसी के पत्तों को नहीं चढ़ाना चाहिए। ओके। और तीसरा, कभी भी कुछ सूखे हुए फूल नहीं हाँ, चढ़ाने चाहिए। ओके। मतलब हमेशा फ्रेश फ्लावर से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओके। और चौथा, इस दिन चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। ओके। मतलब ऐसा मान्यता है कि अगर इस दिन आप चांद को देखते हैं हाँ, हाँ। तो मतलब कुछ कलंक लग सकता है आपके ऊपर, ओके। या कुछ चीजें मतलब अच्छा नहीं है उस दिन, चतुर्थी अच्छा का चांद। नहीं होगा आपके लिए वो देखना। तो ओके। 4 चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तो मैम मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपसे कि मतलब ऐसा चांद नहीं कहा देखना जाता है कि चाहिए। चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। ओके। और मैम आपने जैसे बोला सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, तो इसके पीछे कुछ रीजन है? यस, इसके पीछे ये रीजन है कि एक बार ऐसा हुआ था कि चंद्रमा जो है हाँ, वो हाँ। गणेश जी का मजाक उड़ाए थे। ओके। तो जिसकी वजह से गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने बोला था कि जो भी पर्सन चतुर्थी का चांद देखेगा हाँ। उसका जीवन कलंकित हो जाएगा। ओके। तो इसलिए सफेद चीज आप कभी भी देखेंगे कि सफेद चीज जो है गणेश जी पे नहीं चढ़ाया जाता है। ओके। तो मेन ये है कि गणपति को सफेद फूल भी नहीं चढ़ाने और उस दिन चतुर्थी को चांद भी नहीं देखना। चांद भी नहीं देखना और ओके। तुलसी तो भूल कर भी नहीं चढ़ाना। तो तुलसी तो मैम जैसे हम बोलते हैं कि पूजा में तुलसी होना बहुत जरूरी है, तो ये क्या है मतलब तुलसी गणपति को नहीं चढ़ानी चाहिए? या सो पौराणिक कथाओं के अनुसार हाँ। तुलसी जी ने एक बार गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया था। अच्छा। तो जिससे गणेश जी बहुत ही क्रोधित हो गए थे और हाँ। उन्होंने उनको ये शाप दिया था कि तुम्हारी शादी एक राक्षस के साथ होगी। ओके। और तब से गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। ओके। ऐसे शिवलिंग में भी तुलसी नहीं चढ़ाया नहीं जाता चढ़ती, है। हाँ, हाँ, तो उस राइट। तरह गणेश जी को भी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए जब यस, भी हम गणपति को प्रसाद या भोग अर्पण कर रहे हैं तो हमें तुलसा नहीं तुलसा यूज नहीं करना चाहिए। ओके। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होता, लोग राइट। चढ़ा देते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैम अभी जैसे आप अभी ये जो 2025 में अगर सपोज हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अगर 1 से 9 नंबर तक गणपति की पूजा कर रहे हैं या गणपति अपने घर में ला रहे हैं, तो उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आप थोड़ा 1 से 9 नंबर तक के बारे में बताएंगे? यस यस। सो अगर आपका मूलांक 1, 10, 19 और 28 है तो आप लोगों को रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और रेड कलर का फूल अगर आप चढ़ाते हो, है ना, रेड रोली चंदन, मतलब रेड कलर की कुछ भी चीजें अगर आप चढ़ाते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रहेगा, है ना। 2 नंबर वालों के लिए अब सफेद चीजें तो गणपति को नहीं पसंद है ना, तो भी आप रेड ही मतलब नंबर 2 वालों को भी रेड कलर की चीज को ही चढ़ाना अच्छा माना जाता है। नंबर 3 जिनका मूलांक है 3 हो गया, 12 है ना, 21 है या फिर 30 है, तो ऐसे लोगों को पीली रंग की चीजें चढ़ानी चाहिए,
है ना। पीले वस्त्र पहनना चाहिए, पीली रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं, हाँ। पीली फूल चढ़ा सकते हैं, है ना। पीली चंदन मतलब हर चीज येलो कलर में आप इनको चढ़ाइए। सो मूलांक 4, 13, 22 और 31 वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है चंदन चढ़ाना चाहिए, है ना। चंदन, व्हाइट कलर के चंदन को घिसकर या येलो चंदन को घिसकर आप जो है गणपति जी को चढ़ा सकते हैं, और आप अपने खुद के सर पे भी लगा सकते हैं। इससे मतलब आपका माइंड, मतलब 4 नंबर वालों का माइंड ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, राइट, है ना। तो आप मतलब गणपति जी को जब आप चंदन चढ़ाते हो तो गणपति जी आपको सुबुद्धि देंगे कि आपका जो क्रिएटिविटी है वो सही दिशा में जा सके, सही चीजें आप कर सके। यस यस। तो जिनका भी मूलांक 5, 14 और 23 है, इन लोगों को ग्रीन कलर के वस्त्र चढ़ाने चाहिए, है ना। और इस दिन अगर आप ग्रीन एवेंचुरीन ब्रेसलेट जो होता है उसको अगर आप चढ़ा देते हो भगवान जी के पास, रात भर आप रखते हो और अगले दिन इसको आप पहनते हो, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में एक अलग तरह का स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी आने लगेगा। तो ग्रीन कलर बहुत मस्ट है। नंबर 6, यस, नंबर 6 वालों के लिए पिंक कलर के फ्लावर्स चढ़ाने चाहिए। पिंक कलर, यस, एंड रोज मतलब गुलाब का इत्र चढ़ा सकते हो। और जब आप चढ़ाते हो तो भगवान को अर्पण करने के बाद रात भर इसको आप रहने दो वहां, और अगले दिन आप इसको यूज करना स्टार्ट करें। जो हमने गणपति को चढ़ाया वो फिर हम यूज कर सकते हैं। यस यस, यूज कर सकते हो। एवरीडे आप यूज करना स्टार्ट कीजिए, तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि एक अलग सा नेम फेम सब आने लगेगा, है ना। मूलांक 7 वालों के लिए मोदक चढ़ाना सबसे अच्छा माना जाता है ना। भोग में मोदक चढ़ाएं, भोग में मोदक चढ़ाएं, जिससे आपके लाइफ में जितना मतलब नंबर 7 वाले ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव पर्सन होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, किसी भी चीज को अगर पकड़ लिया तो वो सोचते रहेंगे। तो अगर आप लड्डू का भोग लगाते हैं तो आपकी लाइफ में मतलब आपको मेंटल पीस बहुत ज्यादा रहेगा। सो मूलांक 8 और मूलांक 9 वालों को रेड कलर के पुष्प चढ़ाने चाहिए, मोदक चढ़ाना चाहिए, एंड चंदन, पीली चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप मूलांक वाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक अलग तरह का प्रॉस्पेरिटी गणपति बप्पा की तरफ से आएगा, और 2026 भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो मैम आपने बहुत ही अच्छी रेमेडीज बताई हैं 1 से 9 मूलांक के लिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप अपने मूलांक के अकॉर्डिंग ये सारे उपाय ज़रूर करो, और मैम ने जो बताया उन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना कि क्या नहीं करना है। हम फोकस तो करते हैं कि क्या करना है, बट हम वो भूल जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो आप उन चीज़ों पे स्पेशल ध्यान रखना कि आपको क्या नहीं करना है। मैम अभी हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी। तो अभी जैसे मैम एस्ट्रोलॉजी का हमने बहुत देखा है बहुत सारे पॉडकास्ट में कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम करती है, एस्ट्रोलॉजी ये होता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है? सी एस्ट्रोलॉजी मैं ऐसा मानती हूँ कि सबसे अच्छा साइंस है, जो हमारे पास्ट को भी बताता है, प्रेजेंट को भी बताता है और फ्यूचर को भी बताता है। मतलब ऐसा कोई साइंस है ही नहीं जो आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बताता है ना। और सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके लाइफ का हर चीज एस्ट्रो साइंस बता सकता है। कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो आपको हर चीज 1 by 1 आपका बता सकता है कि इस साल आपका ये होगा, अगले साल ऐसा होगा, आपका पास्ट ऐसा था, आपका बर्थ इस डेट पे ही क्यों हुआ, है ना। कौन सी राशि आपको मतलब क्या ये राशि आपको क्या इफेक्ट कर रही है, आपके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या आपके लिए ड्रॉबैक है, हर चीज आपके डेट ऑफ बर्थ में छुपी हुई है। सो दिस साइंस इज वेरी गुड साइंस, और इसका फायदा मुझे लगता है सबको लेना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक जीपीएस है जो आपके लाइफ को नेविगेट करता है। यस राइट। तो मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे दोष भी होते हैं, जैसे काल सर्प दोष होता है या फिर इसके अलावा बहुत सारे दोष होते हैं। काल सर्प दोष की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं और उसको कैसे हम अपनी लाइफ से मतलब निकाल सकते हैं, या उसका कैसे हम उसका जो नुकसान है वो कम कर सकते हैं? सी काल सर्प दोष
50% लोगों की कुंडली में आप देखेंगे कि काल सर्प दोष रहता है। बट इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कुछ बहुत बड़ा हवन यज्ञ कराना है या फिर कुछ बहुत बड़ा पूजा पाठ कराना है। इसकी डे टू डे लाइफ में अगर आप रिमेडीज करते हो ना तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, है ना। एवरीडे अगर आप शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और चंदन चढ़ाते हैं, है ना, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हो 108 बार, तो इसी से काल सर्प दोष का पूजा मतलब हो जाता है, आपका निवारण हो जाता है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। यस, उसके लिए ऐसा नहीं कि आप एक बार त्र्यंबकेश्वर चले गए और वहां जाके आपने करा लिया काल सर्प दोष का पूजा और आप देखेंगे कि आपका दोष खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वहां तो आपने एक बार करा लिया, बट डे टू डे लाइफ में आपको ये करना चाहिए और इससे आपको बहुत फायदा होगा। मतलब मैंने ये बहुत लोगों को ये उपाय बताया है और उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो साथ में पूजा भी करवाओ और ये उपाय भी आप रेगुलर करो ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। अच्छा रिजल्ट आए। यस। इसके अलावा मैम जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें किसका ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? देखिए, सबसे ज़्यादा तो एस्ट्रो साइंस, एस्ट्रोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा, मतलब ये कोर है, है ना, ऑकल्ट साइंस का कोर है, जड़ है ये। तो इसको अगर आपने पकड़ लिया, इसको पढ़ लिया, तो बस ये सारी चीजें ब्रांचेस है। वास्तु और जो है न्यूमरोलॉजी, दे ऑल और ब्रांचेस। तो एस्ट्रो को ही पकड़ना है, एस्ट्रो मेन है। और जो हमारे ऋषि मुनि ने बताए हैं, मतलब वो अलग, मतलब उनका जो नॉलेज था, उनका जो ज्ञान था, वो अलग ही वे में था, अलग ही था, मतलब। यस, एस्ट्रोलॉजी हमारी एक वैदिक साइंस है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी धरोहर है। ये हमारा एक बहुत ही प्राचीन विद्या है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मैम, अगर सपोज कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अपने हॉरोस्कोप में क्या देखना चाहिए और ऐसी क्या रेमेडीज करनी चाहिए कि उसको जॉब में बेटरमेंट हो सके या बिजनेस में बेटरमेंट हो सके? देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आता है लोगों के लाइफ में जब शनि की 7.5 चलती है या ढैया चलती है, है ना। उस टाइम आप देखेंगे कि चलता चलता काम जो है लोगों का रुक जाता है। शनि से बहुत डरते हैं लोग। हाँ, शनि से बहुत डरते हैं। चलता चलता काम रुक जाएगा, आपका माइंड बहुत ही फ्रस्ट्रेशन लेवल एक अलग तरह का हो जाएगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे आप, है ना। हर चीज को आप गलत वे में देखेंगे और मेहनत आप बहुत कर रहे हो और रिजल्ट आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो शनि का 7.5 और ढैया जब भी लगा है ना, तो ऐसी सिचुएशन होती है। बट बहुत ही मतलब 5% लोगों का ही ऐसा देखा जाता है कि शनि की 7.5 और ढैया में भी उनका बहुत अच्छा मतलब काम चल रहा है। अगर सैटर्न मतलब शनिदेव आपके हॉरोस्कोप पे अच्छे बैठे हुए हैं, है ना, अच्छे प्लेसमेंट में है ना, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। अदरवाइज तो प्रॉब्लम ही आने वाला है। तो फिर इनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं मैम? 7.5 और ढैया से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो बस हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए आप। तो आपके मतलब समझिए 70 to 80% तो काम उससे हो जाएंगे और बाकी की जो 30% काम है वो गरीबों की सेवा कीजिए आप। मतलब हर शनिवार को आपको गरीबों को कुछ ना कुछ खिलाना है, सॉल्टी चीजें, नॉट स्वीट, है ना। कोका कोला पिला सकते हैं, समोसा पाव, वड़ा पाव, इस तरह की चीजें आप खिला सकते हो। मतलब आप गरीबों की जितना सेवा करेंगे, अंधे लोगों की जितना सेवा करेंगे, तो इसी से आपका जो है 7.5 और ढैया का इफेक्ट कम रहेगा। यस, कम हो जाएगा। तो मैम, ये शनिवार और मंगलवार दोनों करना है या केवल शनिवार करना है? वो डिपेंड करता है, वो देखना पड़ता है कि शनि का मंगल के साथ तो युति नहीं है या आमने सामने तो नहीं है, क्या है। बट सैटरडे के दिन मोस्टली करते हैं हम लोग। राइट मैम, अगर किसी को, ये आपने बता दिया कि शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, अभी किसी को शादी में प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन में क्या देखना चाहिए हॉरोस्कोप में या फिर क्या रेमेडी करनी चाहिए? या शादी के लिए सबसे पहले देखना चाहिए कि आपका जो हॉरोस्कोप है उसमें मंगल कहाँ बैठा हुआ है। अगर मंगल 6, 8, 12 में है तो 100% शादी में डिले होगा, है ना। इवन 7th हाउस में तो भी डिले होगा। और शादी होगा तो भी बहुत सारे स्ट्रगल रहेंगे। तो इसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंगल के अगर आप उपाय करते हो डे टू डे लाइफ में,
तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रेड कलर की Okay. चीजों को आप दान करना स्टार्ट कीजिए मंगलवार के दिन, ओके और रेड कलर को पहनना अवॉइड कीजिए, ओके है ना। और उज्जैन में मंगलनाथ का टेम्पल है, वहां पे आप राइट। जाके पूजा करवा सकते हैं। मैम मैंने ऐसा सुना है कि शादी के लिए शायद जुपिटर भी अच्छा होना चाहिए, बृहस्पति। यस यस, 100% होना Okay. चाहिए, बट वो शादी चलने के लिए है। शादी में Okay. जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम लोग मंगल को मंगल देखते का हैं। करते हैं। ओके, ये तो मैम आपने डाउट क्लियर कर दिया। और मैम जैसे आपने बोला कि 4, 8, 12 में मंगल ना हो, नहीं, 6, 8, 12। 6, 8, 12 में, तो ये मांगलिक दोष भी बनाते हैं। यस यस, मांगलिक दोष अगर आपके हॉरोस्कोप में अगर मंगल फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ Okay. हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो ये स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष इसको कहा Okay. जाता है। मतलब ऐसे लोगों को मंगल की पूजा करानी ही चाहिए, इसके बाद ही शादी करना चाहिए। ओके अदरवाइज अगर आपने, मतलब कुछ लोग होते हैं बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है, ये सब मतलब हाँ चलता हाँ है, राइट। ये सब कहने की बातें आजकल हैं, तो कोई कुंडली देखता भी नहीं है, देखता इतना नहीं है। ऐसा नहीं, आजकल उल्टा ज्यादा देखने लगे हैं लोग। नहीं अभी क्योंकि कुछ ट्रेंड प्रॉब्लम्स ऐसा बहुत चल बढ़ गया गई है ना। हाँ, कि लोग देखते नहीं है, शादी कर लेते हैं, बहुत सी लव मैरिजेस हो रही हैं, बहुत सा लोग मतलब फोकस नहीं करते, लेकिन वो देखना चाहिए कि आप मांगलिक तो नहीं हो। यस यस, तो मैम ऐसा भी होता है कि अगर कोई मांगलिक है, कोई मेल या फीमेल मांगलिक है, तो उसका पार्टनर भी मांगलिक ही होना चाहिए। मांगलिक ही होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मंगल की एनर्जी बहुत एक अलग लेवल की रहती है। जो भी पर्सन Okay. मांगलिक होते हैं ना, उनकी एनर्जी एक अलग लेवल की रहती है। ओके तो उसकी एनर्जी को मैच करने के लिए अगर आपका पार्टनर भी मांगलिक है हाँ है हाँ ना, या उसके हॉरोस्कोप में भी मंगल स्ट्रांग है, ओके तो दोनों का बहुत अच्छा जमेगा। ओके अदरवाइज आपका पार्टनर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है एंड आप बहुत ज्यादा लो हो, तो आप दोनों में क्लैश होता रहेगा। इसलिए Okay. कहा जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करनी मांगलिक से चाहिए। करानी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। और मैम Yes. अगर सपोज कोई मांगलिक है और उसने किसी नॉन मांगलिक से शादी कर ली, कुंडली नहीं देखी, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है? यस, उसके लिए सॉल्यूशन है। अगर आपको पता ही नहीं था कि आप मांगलिक थे और मतलब आपने कर लिया ऐसा, तो शादी के बाद भी मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। Okay. अब जैसे आप देखेंगे कि हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, या और भी बहुत सारे नाम हैं बॉलीवुड में, वो सारे लोग मंगल के उपाय करते हैं। ओके ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, ऐसा अच्छा। है। हाँ। और ये सारे बॉलीवुड के जो लोग हैं, ये लोग भी ये सारे उपाय करते हैं। इनके भी बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। ओके ऑल्दो ये लोग बताते नहीं है कि हमने भाई हम मतलब वैसे बताएंगे कि हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, बट दे ऑल आर कीपिंग बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। राइट, आपने सही कहा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, और अमिताभ बच्चन साहब ने तो जमानों से नीलम पहनते हैं वो तो। यस बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत स्टोन पहनते हैं। डेफिनेटली आपने ये बहुत अच्छा बताया मैम। मैम इसके अलावा अगर सपोज कोई स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, उसका स्टडी में फोकस नहीं हो रहा है, तो वो क्या दर्शाता है कुंडली में, कौन सा दोष दर्शाता है? सी, राहु सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके बच्चे की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है ना, 6th हाउस में है, 12th हाउस में है ना, या 5th हाउस में है, तो ऐसे लोगों का, ऐसे बच्चों का जो माइंड है ना, वो अलग लेवल में चलता है। मीन्स पढ़ाई तो एक अलग बात हो गई, उसके अलावे बहुत सारी चीजों में उनका माइंड चलता रहता है। तो उनके लिए क्या रेमेडी है? तो कि राहु की रेमेडी उनको करनी चाहिए। अगेन यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, प्लस चंदन उनको लगाना चाहिए एवरीडे, है ना। और चांदी का गले में चेन पहन सकते हैं, है ना। हनुमान जी का लॉकेट आप उनको पहना सकते हो। तो ये सब चीज से राहु जो है धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन इसके लिए कुंडली देखना भी बहुत जरूरी है। कुंडली देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार और ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि कौन सा कैसे है। मतलब हर बार राहु खराब ही नहीं होता है, राहु बहुत अच्छा भी, मतलब कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ग्रह राहु ही है, छप्पड़ फाड़ कर धन देने वाला है ना। तो राहु की मैम कोई आप ऐसी रेमेडीज बता सकते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स देख के कर सके और उनको भी प्रॉफिट हो? यस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, और अच्छा पैसा उनको मिले। राहु की बेस्ट रेमेडी है कि एवरीडे आपको चंदन अपने सर पे लगाना है ना। चंदन का कोई कलर होना चाहिए? पीली चंदन। पीली चंदन, ओके।
एंड चांदी पहनिए, चांदी, मतलब ओके, जितना आप पहनेंगे सिल्वर उतना आपका माइंड कूल रहेगा, कूल रहेगा, है ना। और अच्छे विचार आएंगे दिमाग अच्छे में। विचार आएंगे। और इसके साथ एक क्रिस्टल आता है, उसको हम लोग सेलेनाइट बोलते हैं, ओके, और एक क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज, ओके, मतलब स्फटिक की जो माला होती है। हाँ 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 ये 2-3 चीज अगर आप पहनते हो करते हो ना, हाँ हाँ, तो 100% राहु अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब देने माइंड लगते जो हैं। आपका बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव था वो पॉजिटिव वे में चलने लगेगा। ओके, ओके मैम, गणपति के बाद पितृपक्ष भी आने वाले हैं, तो हमें पितृपक्ष में किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पितृपक्ष होते क्या हैं? अगर किसी को नहीं पता कि पितृपक्ष क्या है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। पितृपक्ष ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पे हमारे पूर्वज जो है हाँ हाँ, धरती पे आते हैं, अच्छा, और हमारे हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। अच्छा, तो ऐसा माना जाता है कि पूर्वज जो है हाँ धरती पे हाँ, हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो ओके, ये बहुत ही सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम होता ओके, है ना, और हमें अपने पितरों को ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए, ओके, है ना। तो इस टाइम पे कुछ चीजें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ओके, सबसे पहले तो इस टाइम पे आप नॉनवेज आप लोग नहीं खाना चाहिए आप लोगों को, ओके, और कुछ सिगरेट या दारू वगैरह जो भी चीजें हैं, अल्कोहल यूज नहीं करना चाहिए, ओके, है ना। मतलब खास ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष है इतने दिन का, मतलब आपको अपने एंसेस्टर को जो है ग्रेटिट्यूड अदा करना राइट, है ना, उनके लिए। मतलब आप ऐसा फील करो कि वो है अभी, तो ओके, आप उनको मतलब पितृपक्ष में वो हमें ब्लेसिंग देने आए हैं ब्लेसिंग देने और आए हमें हैं, स्पेशल ध्यान तो रखना उनका है। रिस्पेक्ट करते हुए आपको ओके, 3 चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो अल्कोहल अल्कोहल का यूज नहीं करें, नॉनवेज नहीं खाएं, स्मोक नहीं करें। हाँ, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और एवरी डे आप सेल्फ रियलाइजेशन आपको करना है कि ओके, मतलब क्या हमने गलत किया, क्या हम्म, हमसे क्या हम कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, क्या हमारे पितरों की इच्छा थी और क्या हमने नहीं किया, ओके, है ना, क्या हमारे फादर मदर की ऐसी थी, इस तरह से। तो पितृपक्ष में कोई ऐसी रेमेडीज भी है मैम जिससे हमें अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग मिल सके? यस, 100%। पितृपक्ष जैसा मैंने बोला कि सबसे अच्छा टाइम होता है पूर्वजों से आशीर्वाद लेने का। हाँ हाँ, तो ऐसे समय एवरी डे आप पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाइए, है ना, ओके, काले तिल डालकर हाँ हाँ, जल चढ़ाना है आपको। ओके, और दूसरा तुलसी में भी जल चढ़ाइए, तुलसी जी में दीपक जलाइए। ओके, कौवे को आप रोजाना आपको खिलाना है, ओके, कुछ भी चीजें आप खिला सकते हो कुछ भी कौवे को। मिठाई खिला सकते हैं कुछ? हाँ, जो भी चीजें मतलब हाँ आपके हाँ, एंसेस्टर को पसंद थी, जो पसंद भी थी, मतलब ओके, पूर्वज को जो भी चीजें पसंद थी, हाँ हाँ, वो चीज आप एवरीडे कौवों को खिलाना स्टार्ट कीजिए। मतलब ओके, ऐसा कहा जाता है, पौराणिक मान्यताएं हैं कि हम्म, कौवे जो है पितरों का ही रूप होते हैं, ओके, और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है इस ओके, वेव से। तो एवरीडे आप वो करना स्टार्ट कीजिए। तो पितृपक्ष में हमें जितने भी 17 दिन के पितृपक्ष होते हैं उसमें हमें एवरीडे कौवों को कुछ ना कुछ खिलाना है, या यस, जो हमारे पूर्वजों को पसंद था। एंड आप बाकी बर्ड्स को भी खिला सकते हैं। मतलब वो टाइम ऐसा हाँ आपको हाँ, फील करना है कि आपके जो पूर्वज है हाँ वो जी, आपके साथ है, मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप ओके, उनके रिस्पेक्ट के लिए, उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए जो भी चीजें आप कर सकते हैं वो ओके, सारी चीजें उन तक जरूर पहुंचती है। ओके मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज किसी के पूर्वज हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कई बार वो नहीं रहते इस दुनिया में, वो लोग घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटो लगाते हैं, तो उनको किस दिशा में लगाना चाहिए और उनको हमें किस तरह से ग्रेटिट्यूड देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पूर्वजों की फोटो जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। एक आध फोटो अगर आप कहीं लगा रहे हो तो लगा सकते हो, वो भी आपको फ्रंट में नहीं लगाना है। कहीं ऐसी जगह आप लगाइए जहाँ की आपको आप कम से कम देख पाए उनको, ओके, है ना। अगर आप एवरीडे आप उनको देख रहे हो, फ्रंट में लगा रहे हो, बातें कर रहे हो, तो वो आपके घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, और ना ही उसको भगवान, जहाँ भगवान का आपका मंदिर मंदिर होते है ना, हैं, वहां पे भी आपको नहीं रखना करेक्ट, है ना। ओके, तो कुछ पर्टिकुलर जगह होता है वहीं पे रखना चाहिए, वो भी एवरीडे आप उनको, मतलब किसी भी चीज को कहते हैं ना इन्वोक करना। अगर आप हाँ हाँ, डेली आप उनको अगरबत्ती लगा रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, तो वो उनकी आत्मा जो है वहीं रहेगी, करेक्ट, है ना। और जब ओके, एक बार कोई भी पर्सन यहाँ से इस दुनिया से चला जाता है तो वो आपके साथ मतलब उस रिलेशन में नहीं है, करेक्ट,
मतलब आपके अगर फादर है, आपके मदर है या कोई भी है, तो वो उस वे में नहीं रहेंगे, वो अब नहीं है यहाँ, तो आप उनको इन्वोक मत करो। हाँ, उनको बार बार बुलाओ मत, बार बार बुलाओ मत, उनको परेशान मत करो। यस, आप उनको दिल से याद कर रहे हैं, दिल से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। जहाँ भी है वो खुश रहे, उनकी आत्मा जहाँ भी है वो वहाँ पे खुश रहे हैं, बट आप अपने घर में उनको इन्वोक एवरीडे नहीं कर रहे हैं। तो मैम जैसे आपने पितृपक्ष का बताया, सपोज किसी के फादर या मदर एक्सपायर हो गए हैं और वो पितृपक्ष में अपने फादर को या मदर को ग्रैटिट्यूड देना चाहता है, तो उनको किस दिन अपने फादर का मतलब श्राद्ध करना चाहिए या किस दिन उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए? देखिए, फादर का श्राद्ध जो है अष्टमी का तिथि सबसे अच्छा माना जाता है। मदर के लिए नवमी का तिथि बहुत अच्छा माना जाता है। और जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, है ना, सडन डेथ जिनका हो गया, जिन लोगों ने सुसाइड किया हुआ है, ऐसे लोगों को चतुर्दशी का बहुत अच्छा दिन माना जाता है ना। और सर्वप्रीत अमावस्या वाले दिन किसी का भी आप कर सकते हो श्राद्ध, जिनका भी मतलब जिनके भी मदर फादर का पता नहीं है कि कौन सा दिन उनके मदर फादर का हुआ था डेथ, तो आप उस दिन आप मतलब किसी का भी श्राद्ध किया जा सकता है। तो श्राद्ध में मैम स्पेशल क्या होना चाहिए, मतलब कैसे, अगर सपोज मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे जानना है कि मैं कैसे क्या करूँ, तो आप थोड़ा सा वो बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड अदा करना है आपको, है ना। ब्राह्मण को भोजन कराइए, है ना, दान कीजिए, मतलब जो भी चीजें आपके पूर्वजों को पसंद थी उस चीज का दान उस दिन करना है आपको, गरीबों में, है ना। सपोज आपके फादर को कुछ मिठाई बहुत पसंद थी, खाने की चीजें, या कुछ कपड़े बहुत पसंद, मतलब कोई भी चीज अगर ऐसा था जो उनको पसंद था, तो वो चीज आप जो है दान उस दिन करना है आपको, है ना। तो जो भी चीज दान करते हैं वो डायरेक्ट आपके फादर या मदर, जो भी आपके पूर्वज है, वहां तक पहुंचता है। तो मैम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट भी करने वाले हैं कि मेरे फादर को तो नॉनवेज बहुत पसंद था या वो ड्रिंक बहुत करते थे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपके फादर बहुत ड्रिंक करते थे अगर इस तरह का है, तो आप एक बॉटल काल भैरव के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। है ना, पितृपक्ष में आप चढ़ा सकते हैं। या गरीबों को भी आप दे सकते हो इफ यू वांट। बट नॉनवेज का तो ऐसा नहीं है, नॉनवेज का दान अच्छा माना नहीं जाता है। सी, ये राक्षसी दान हो गया। यस। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पूर्वज नॉनवेज खाते थे या उनको बहुत पसंद था या वो ड्रिंक करते, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। जो मैम ने बताया, आप नॉनवेज, ड्रिंक और स्मोक आपको बिल्कुल नहीं करना है श्राद्धों में, और इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। तो मैम अभी आगे जैसे आपने बताया कि अष्टमी को और नवमी को या फिर जो अकाल मृत्यु मरे हैं वो 14 को कर सकते हैं। यस। और बाकी जिनको नहीं पता वो पितृ अमावस्या को कर सकते हैं। तो आप जैसे बता रहे थे कि पंडित को भोजन कराना है, इसके अलावा दक्षिणा दान जो हम कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए मैम? देखिए, सबसे बेस्ट मतलब 3 रेमेडी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर कुछ भी नहीं कर पाए, इतना ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो 3 रेमेडीज जो है आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो पीपल में एवरीडे जल देना है। पितृपक्ष जब से स्टार्ट हो रहा है और जब एंड हो रहा है। तो मैम पीपल को ही क्यों चूज करते हैं हम? पीपल का बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं इसको एंसेस्टर्स के साथ, पूर्वजों के साथ जोड़ा जाता है। और पीपल का जो है पौधा आप देखेंगे ऐसे नहीं पनपता है। उसकी भी एक हिस्ट्री है। वो कौवे जो है, जो उसका बीज जब खाते हैं, ठीक है ना, कौवे के पेट से वो निकलता है, फिर मतलब उसकी बहुत लंबी स्टोरी है। मतलब वो एंसेस्टर से ही जुड़ा हुआ है पीपल का पेड़, इसलिए पीपल के पेड़ को ही चुना जाता है। और साइंटिफिक वे में पीपल जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, है ना। तो 3 रेमेडीज आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो पीपल के पेड़ में एवरीडे काले तिल डालकर जल डालना स्टार्ट कीजिए। संडे को भी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि संडे को नहीं आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दूसरा जो है, एक आपको पेपर लेना है, उस पे शुगर एंड आटे का बूरा बनाकर वो पीपल के पेड़ के नीचे एवरीडे मॉर्निंग में रख दीजिए आप। इससे ये चींटियों का
भोजन होता है, चींटियों को दाना देना। यस, तो ये भी एंसेस्टर्स के लिए और पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने का सबसे अच्छा ये माना जाता है। और तीसरा जो है, कोई भी पर्सन को आप खिला सकते हो जो आपके बिल्डिंग में अगर 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं, है ना, या किसी गरीब या किसी गरीब को आप मतलब 10 रुपए का बड़ा पाव भी अगर 10 लोग गरीब को खिलाते हो ना पितृपक्ष में, तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा लंगर कर रहे हैं, बहुत बड़ा भोज कर रहे हैं, कुछ यज्ञ कर रहे हैं तभी आपको उसका पुण्य मिलेगा। आप दिल से कुछ भी चीज आप कर रहे हो ना गरीबों के लिए, है ना, या 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए, तो वो सारी चीजें आपकी पितरों तक पहुंचती है। नहीं मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। एटलीस्ट ये 3 रेमेडी तो हमें करनी ही चाहिए कि हम जिससे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मतलब इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, आप कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। सो मैम, जो ये आपने बताया कि ये जो लोग हम इंडिया में रह रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर कोई ये हमारी वीडियो बाहर से देख रहा है, आउट ऑफ इंडिया से, तो उसके लिए कोई आप कुछ आसान रेमेडी बता सकते हैं कि वो वहाँ रह के भी अपने पितरों की ब्लेसिंग पा सकें? देखिए, फॉरेन में भी जो लोग रहते हैं, मैं खुद फॉरेन में 14 इयर्स तक रही हूँ, तो आई नो फॉरेन में वैसे टेम्पल्स वगैरह कम होते हैं, बट होते तो हैं, ऐसा तो है, होते हैं टेम्पल्स, है ना। साउथ इंडियंस के टेम्पल्स आप देखोगे सब जगह है, पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह है साउथ इंडियन टेम्पल्स, तो मिल जाते हैं वैसे तो। एंड वहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होता है आप मेडिटेशन कीजिए, आप मतलब ग्रेटिट्यूड मन से अदा कीजिए। मतलब हर चीज ना दान और किसी को देना और बहुत सारा पूजा पाठ ही नहीं है। अगर आप मन से दिल से आप अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को याद कर रहे हो, उनको ग्रेटिट्यूड अदा कर रहे हो ना, तो वो भी चीजें आपको 100% फल देगा, 100% आपको उसका भी रिजल्ट आएगा, है ना। तो और उस टाइम पे भी आप कुछ निकाल सकते हो अपने पूर्वजों के नाम से, आप मतलब अलग से आप रख सकते हो, नहीं अलग से आप रख सकते हो। मतलब व्हेन आई वाज इन फॉरेन कंट्री, तो मैं भी वैसा करती थी, कुछ रखते थे, और फिर जब मैं इंडिया आता थी तो वो उस टाइम पे वो सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो ऐसा भी आप लोग करते हैं वहां पे। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके अपने पितरों के हिस्से का कुछ निकालिए, यस, जब भी मौका मिल रहा है उसका दान पुण्य जो भी कर सकते हैं। वहां पे भी मेड्स होते हैं, वॉचमैन्स होते हैं, मतलब तो वहां पे भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे गरीब नहीं है, वहां भी बहुत सारे लोग गरीब मिलते हैं, तो उनका लेवल अलग होता है, लेकिन दे आर हैप्पी टू, मतलब उनको खिला सकते हो, अगर उनको खिलाते हो तो दे आर वेरी हैप्पी कि मतलब हमें। यस मैं, आपने ये बिल्कुल सही बताया। अभी हमने गणपति की बात की, अभी हमने पितृपक्ष की बात की, अभी मैम उसके बाद हम बात करते हैं नवरात्रि, क्योंकि पितृपक्ष के बाद जस्ट नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैम, नवरात्रि अगर कोई जानता नहीं है, इस वीडियो को देख रहा है, तो नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं पहले तो ये, और 9 दिन ही क्यों नवरात्रि मनाते हैं? नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती पे आती हैं और हम लोगों का कल्याण करती हैं, जो भी जनमानस में कल्याण करती हैं। जितने सारे दुख दर्द हैं, जितने भी तरह के प्रॉब्लम हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। तो नवरात्रि इसलिए, और नवरात्रि का बहुत ही एक अलग वे में इसकी कथाएं हैं, इसका महत्व है, तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बट ये 10 महाविद्या से भी जुड़ा हुआ है। और इसमें हर दिन जो 9 डेज है, इसका हर दिन का कलर है, हर दिन अलग अलग देवी की पूजा होती है, अलग अलग मंत्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं नवरात्रि में। तो ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि आप इसको हल्के में ले सकते हो, इसके लिए तो एक अलग एपिसोड बनाना पड़ेगा आपको। मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई हैं अभी तक। कोई एक रेमेडी आप ऐसी बताइए मैम, जिससे पैसे की जो समस्या है किसी के पास वो दूर हो जाए, पैसा उसको आने लगे। इस नवरात्रि 3 उपाय ऐसे हैं जिससे आपको 100% पैसे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। सबसे पहले तो श्रीम मंत्र का जाप स्टार्ट कीजिए। श्रीम, यस, 108 बार। दूसरा, आपको श्री यंत्र का विधिवत पूजा करना है नवरात्रों में। और तीसरा, साउथ ईस्ट में गाय के घी का दीपक एवरीडे जलाइए। साउथ ईस्ट, यस। ये 3 रेमेडी से आप देखेंगे कि नवरात्रे के बाद का 45 डेज में आपका जो भी पैसे से संबंधित प्रॉब्लम था वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रेमेडीज मैम, किसी पे कर्जा हो रहा है उसमें भी बेनिफिट है? यस, उस पे भी, मतलब पैसे का फ्लो आपका आना शुरू हो जाएगा। और नवरात्रि सबसे अच्छा दिन होता है
माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी। तो श्रीम का मंत्र अगर आप करते हैं तो 100%। मैम आपने बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई पैसे के लिए। अगर मैम किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए? या सो नवरात्रि में अगर आप दुर्गा बीज मंत्र का जाप करते हैं 108 बार प्रतिदिन, ओके, और दूसरा दुर्गा चालीसा का पाठ विधिवत करते हैं तो 100% आपका हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैम बीज मंत्र बताएंगे आप? वो बीज मंत्र कैप्शन में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए। ठीक है मैम, मैं बीज मंत्र जो मैम बता रही हैं वो कैप्शन में लिख देंगे, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बोल के नहीं बताए जा सकते। आप उसको देख लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए और उसका जाप करिए। डेफिनेटली मैम आपने बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई। आपने पैसे से रिलेटेड भी बता दी, आपने हेल्थ से रिलेटेड भी बता दी। आजकल मैम बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए? बस उनको दुर्गा चालीसा का पाठ 9 दिन करवाइए और दुर्गा आरती। ये 2 चीज अगर करते हैं बच्चे तो आप देखेंगे कि उनका माइंड एक अलग वे में फोकस करने लगेगा। और नॉर्थ ईस्ट में जो है एवरीडे एक मटके में आप पानी रखना स्टार्ट कीजिए, गंगा जल रखना स्टार्ट कीजिए और उस पानी को अपने बच्चे के सर के ऊपर छिड़कना स्टार्ट कीजिए। इससे भी आप देखेंगे कि उनके अंदर बहुत सारी मतलब पॉजिटिविटी आने लगेगी उनके। मैम आपने बहुत ही अच्छा बताया। हमने गणपति से शुरू किया, फिर हमने श्राद्ध की बात की, अब हमने नवरात्रों की बात की। मैम मैंने देखा आपकी बहुत सारी रील्स, आप एक चीज़ में और एक्सपर्टीज़ हैं, लोगो में। तो मैम ये जो लोगो होते हैं, जो साइंटिफिक लोगो आप बात करते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? सी लोगो हमारे बिजनेस की पहचान होती है, हमारी पहचान होती है, है ना। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका आप लोगो देखेंगे, वो उनका कलर कॉम्बिनेशन, उनका फॉन्ट, उनका मतलब शेप्स, वो सारी चीजें लोगो में आती है, है ना। तो आपको एक अलग लेवल पे बिजनेस को लेके जाना है तो आपका लोगो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो फिर वो लोगो आपको एक अलग तरह से प्रॉस्पेरिटी देगा, एक अलग तरह से वेल्थ को ऐड ऑन करेगा आपके लाइफ में। मैम अगर किसी ने अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको भी लोगो चाहिए? यस, मतलब लोगो आपके बिजनेस की पहचान है, आपकी पहचान है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल हम लोगो देख के ही पहचान जाते हैं किस कंपनी से रिलेटेड है। तो इसमें कलर का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, मतलब कौन सा कलर का लोगो आपको सूट करेगा, है ना। और शेप्स का बहुत होता है, ट्रायंगल, राउंड या स्क्वायर, मतलब किस तरह का शेप होना है, देना चाहिए। तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम लोग देख के बताते हैं कि इसको स्पिरिचुअल लोगो कहा जाता है। उसके हिसाब मतलब आपका कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, जो भी प्लैनेट आपका, जैसे अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगो बनाते हैं। अगर आपका वीनस स्ट्रांग है, अगर आप फिल्म लाइन में है, मीडिया लाइन में है, या फिर आप जैसे ये सोशल मीडिया का काम कर रहे हो, तो आपका वीनस से रिलेटेड आपका लोगो होना चाहिए। तो मैम आप किसी भी एक फील्ड के बारे में बताएंगे कि कैसा लोगो होना चाहिए, क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए? सो अगर आप सोशल मीडिया से का बिजनेस कर रहे हो, फिल्म में हो, ओटीटी का काम करते हो, तो ऐसे लोगों का वीनस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को का जो लोगो है वो पिंक कलर का हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। कुछ फेमिनाइन एनर्जी से रिलेटेड आप लोगो बनाएंगे तो आप बहुत ज्यादा नेम फेम आपको मिलेगा। ऑल्दो वो आपका डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा मुझे उसके बाद। एंड अगर आप फूड से रिलेटेड कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो रेड कलर का लोगो आपको बहुत अच्छा जाएगा, है ना। कोई मैम किसी ने स्वीट्स का बिजनेस किया है, हाँ, तो रेड कलर का लोगो आप लगा सकते हैं। वो फूड में ही आ जाता है? यस, फूड में आ जाता है। अगर आपका कुछ एग्रीकल्चर का काम है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है, एग्रीकल्चर का काम है या ट्रेडिंग बिजनेस है, तो ऐसे लोगों को ग्रीन कलर का लोगो लगाना चाहिए, है ना। तो इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। और उसमें देखना पड़ता है कि आपका मरकरी कैसा, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ का जो चार्ट है उसमें मरकरी मतलब अगर स्ट्रांग है तो हम बताते हैं कि आपके लिए ये लोगो बेस्ट है। या सो मैंने बहुत सारे लोगो कितने हद तक हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है? बहुत ज्यादा, मतलब आपका लोगो आपकी पहचान है, राइट, समझ रहे हैं ना। अगर मतलब बहुत सारे लोगों को बिजनेस, हमारा बिजनेस जो है ना, मतलब कार्ड देख के हम बता देते हैं कि ये बिजनेस का जो पर्सन है कितना सक्सेसफुल है।
हर हाँ, चीज हाँ। अगर आप पर्टिकुलर वे में करते हो ना, तो वो हाँ, हाँ। एक अलग तरह का प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकता है आपकी लाइफ में, ओके। वेल्थ को लेके आ सकता है ना। हाँ, तो हाँ। अगर आप मतलब खुद से ही कंफ्यूज्ड हैं, खुद से ढीले हैं, तो फिर आपका बिजनेस भी वैसे ही होगा। करेक्ट। मतलब मैम आपका एक छोटा सा कार्ड ही बता देता है कि हम्म, आपका बिजनेस कहाँ तक। मैम मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे विजिटिंग कार्ड पे जो लोगों के साथ में मैं जो फॉन्ट होते हैं, कुछ फॉन्ट उभरे हुए होते हैं, कुछ फ्लैट कार्ड होते हैं, तो वो भी मैटर करते हैं। यस यस, ओके। 100%। तो उसका कैसे होते हैं? सी मतलब वही मैं बता रही हूँ ना कि जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, अच्छा, उसके अच्छा। अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मेन आप, डेट ऑफ बर्थ हमें एनालाइज यस, करना कि पड़ेगा। आपके लिए कौन सा कलर सबसे अच्छा है। ओके। समझ रहे हैं ना। हाँ, किसी हाँ, के लिए रेड अच्छा हो सकता है, किसी के लिए, जब से करेक्ट। आप जिनका मूलांक 1 है ना, उनके लिए ऑरेंज कलर बहुत अच्छा होता ओके। है ना, सन से रिप्रेजेंट, सन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, हाँ, है ना। जिनका मूलांक 2 है वो हाँ, लोग हाँ, व्हाइट कलर का, पिंक वाइट कलर है। का उनके लिए अच्छा होता है। मूलांक ओके। 3 वालों के लिए येलो अच्छा होता है। हाँ, हाँ। बट ये तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है, बट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि भाई आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। डेट ऑफ बर्थ प्लस में उसका बिजनेस टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग लोगो ज्यादा इम्पैक्ट हाँ, डालता है। यस। डेट ऑफ बर्थ में मैम जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ चाहिए उसमें, या सिर्फ स्टार्टिंग का जिसको हम मूलांक बोलते हैं वो इम्पैक्ट डालता है? नहीं नहीं, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हम लोग ओके। देखते हैं। तो उसमें आप लोशो ग्रेड बनाते हैं, देन यस, डिसाइड उसमें करते हैं? उसमें जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर मतलब मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, लोसो ओके। ग्रिड के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। ओके। प्लस आपको इसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके। समझ रहे हैं ना। अब जैसे स्टोन्स है, स्टोन्स हम क्यों पहनते हैं? जो हमारा प्लेनेट अच्छा होता है उसको ही रिप्रेजेंट करता है स्टोन्स, उसको Correct. उसके लिए ही हम लोग पहनते हैं, राइट। है ना। मैम मैं देख रहा हूँ आपने एक स्टोन बहुत बड़ा पहन रखा है, ये क्या है और ये कैसे काम करता है ये? सो दिस इज फिरोजा, ईरानी Okay. फिरोजा, एंड Okay. ये स्टोन बहुत अच्छा काम करता है नेम फेम बिजनेस के लिए। ओके। और मीडिया लाइन में जो भी पर्सन हाँ, हाँ। है ना, फिल्म लाइन में या फिर ओटीटी में जो भी लोग हैं, वो सारे लोग ये पहनते हैं। मतलब इसको सलमान खान ने भी पहना हुआ है, हाँ, आपने मैं देखा वही कहने होगा। वाला था कि सलमान खान ने भी यही वाला पहना है। गोविंदा ने पहना हुआ है। अच्छा। गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने पहना हुआ है। तो इस तो तरह ये से कोई भी पहन सकता है मैम? कोई भी पहन सकता है। ये बहुत अच्छा स्टोन है, और मैंने मतलब खुद भी ये पहन के देखा है ओके। कि क्या रिजल्ट इसका रिजल्ट आता है, है। ओके। तो ये नेम फेम को इंडिकेट करता तो है। इसके लिए न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी इसके देखने लिए की जरूरत जरूरत नहीं है, ये कोई भी पहन कोई सकता भी है। पहन सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर विपत्ति आपके ऊपर आने वाली है तो हाँ, ये हाँ। स्टोन अपने ऊपर ले लेता है और ये क्रैक भी हो जाता है। ओके। तो इसमें मैम साइज का और इसका कुछ मैटर करता है? साइज का भी इसमें मैटर करता है। बड़ा साइज भी पहन सकते हो, छोटा अगर पसंद है आप छोटा भी पहन सकते हो, बट हाँ, हाँ। बड़े साइज का उसका डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। इम्पैक्ट ज्यादा ओके। आता है। ओके। तो मैम अगर किसी को स्टोन चाहिए तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं? यस, हम ओके। स्टोन के लिए फ्री गाइडेंस हम लोग देते हैं, ओके। क्योंकि आई बिलीव कि यूनिवर्स हमें इतना कुछ दिया है तो हमें भी कुछ यूनिवर्स को लौटाना चाहिए वापस। करेक्ट। राइट, राइट। मैम तो अभी आपने जैसे न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, तो कई बार जैसे हम लोशो ग्रिड बनाते हैं तो उसमें हमारे कई बार रिपीटेड नंबर भी आते हैं, जैसे मल्टीपल टाइम्स 3 आ रहा है या 1 आ रहा है, 3 टाइम्स 1 आ रहा है या 4 टाइम्स 1 आ रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे? यस यस, 100% पड़ता है। और ओके। आप देखेंगे कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर एक बार आ रहा है हाँ, तो अच्छा नंबर माना जाता है। 2 बार आ रहा है तो सही है, बट अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 बार एक ही नंबर रिपीटेड आ रहा है, अगर 1 ओके। 4 बार आ रहा है, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को 0 कर देता है। ओह। तो ये कहते हैं ना कि अति हाँ, बुरी हो जाती बुरी होती है। राइट। यस, तो उसके लिए फिर मैम क्या रेमेडी करनी चाहिए? उसके लिए 1 नंबर जैसे सन को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, तो हाँ। सूर्य को एवरीडे आप जल चढ़ा सकते हैं, ओके। है ना। रेड कलर के रोली को डाल करके आप एवरीडे जल चढ़ाइए, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। ओके। तो मैम अभी आपने जैसे रिपीटेड नंबर का बताया, तो आप ऐसे 1 to 9 बता सकते हैं कि किसको क्या रेमेडी करनी चाहिए और कौन सा क्रिस्टल पहनना यस चाहिए? यस यस। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 3 बार आता है तो ठीक है, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा और बहुत ऑथोरिटी वाला काम करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत रहेगी। राइट। लेकिन जहाँ 4 बार आ गया तो फिर आपका स्पॉइल कर देगा, पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देगा। तो आप सूर्य का एवरीडे, सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कीजिए, सूर्य का मंत्र करना स्टार्ट कीजिए, ओके। है ना। वहीं अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 3 बार आ रहा है तो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और अपने काम को बहुत ही दिल से करते हो,
लेकिन अगर 4 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है तो आपका पूरा लाइफ स्पॉइल कर देगा। मतलब आप किसी भी चीज को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, आपका माइंड हमेशा डल ही रहेगा। तो ऐसे लोगों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, है ना। क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स पहन सकते हैं, सेलेनाइट पहन सकते हैं, मून स्टोन पहन सकते हैं। तो ये 3 स्टोन्स जो है आपके मूड्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करता है। ओके। वहीं 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 नंबर वालों का 3 बार अगर आपका 333 आ रहा है तो ठीक है, आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी मिलेंगे, बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप से आप जुड़े रहोगे, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होते रहोगे। लेकिन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 बार 3 आ गया तो आपका मतलब आप कनेक्ट तो करोगे लेकिन आपका कुछ काम ही नहीं बनेगा, किसी के साथ भी काम। यस, यूजलेस, सही वर्ड आपने यूज किया, यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को गुरु की सेवा करनी चाहिए। आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनकी बात को आपको मानना है। और केले का दान सबसे अच्छा होता है। और ऐसे लोगों को पहनना चाहिए सिट्रीन, 7 चक्रास ब्रेसलेट। ये 2 ब्रेसलेट 3 नंबर वालों को बहुत अच्छा काम करता है। वही नंबर 4 की अगर बात करें तो अगर 4 नंबर 2 बार है तो भी आपका माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहेगा। अगर 3 बार आ गया तो ओवर क्रिएटिव, ओवर थिंकर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में, है ना। तो 4 नंबर वालों को काले रंग की चीजों का दान करना चाहिए। चंदन एवरीडे लगाना चाहिए, ठीक है, और चांदी जरूर पहनना चाहिए। और चौथा मून स्टोन पहनना चाहिए। तो 4 चीजें जो है 4 नंबर वालों को जरूर करना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 का देखा जाए तो 5 नंबर वाले बहुत ज्यादा स्लिपरी माइंड होता है उनका, मतलब किसी एक चीज पे स्टक नहीं रहते हैं। तो अगर 2 बार नंबर 5 है तो ठीक है, अगर नंबर 3 बार 5 आ गया तब तो मतलब माइंड आपका किसी भी एक जगह स्टेबल ही नहीं रहेगा। आज ये सोच रहे हो, कल वो सोच रहे हो, परसों ये सोच रहे हो, तो कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों को ग्रीन एवेंचुरिन पहनना चाहिए, जेड ब्रेसलेट पहनना चाहिए, और इमराल्ड पहन सकते हैं आप, ग्रीन ग्रास पे आप चल सकते हो। तो ये सब 5 नंबर वालों की सबसे अच्छी रेमेडी होती है। ठीक है। और अगर नंबर 6 का देखा जाए तो 2 बार नंबर 6 है तो सही है, बट अगर 4 बार 6 आ गया, 3 बार 6 आ गया तो आप बहुत ज्यादा नेम फेम नहीं मिलेगा आपको, मीन्स सारा चीज आपका स्पॉइल हो जाएगा। मतलब आप 99 तक पहुंच के वापस आ जाओगे, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को व्हाइट कलर की चीजों को डोनेट करना चाहिए एवरी फ्राइडे। आप कुछ स्वीट खिला सकते हो, कुछ आइसक्रीम खिला सकते हो फीमेल्स को। ओके, यस। एंड रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट पहनना है आपको, ओपलाइट ब्रेसलेट पहनना है। तो ये 2 ब्रेसलेट नंबर 6 वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। वेरी नाइस मैम। 7 नंबर 7 नंबर का स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, 2 बार है तो ठीक है, 3 बार अगर है तो आप पूरा टाइम पूजा पाठ में ही लगे रहोगे, बहुत सारा धार्मिक किताब सब पढ़ते रहोगे, ओवर हो जाएगा वो। ओवर आप मतलब सिर्फ पढ़ते ही रहोगे, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। है ना, सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ते ही रहोगे, तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना जरूरी है। तो, है ना। तो नंबर 7 वालों को सबसे अच्छा होता है 7 चक्रास का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, कैट आइज पहनना चाहिए, है ना। और 7 नंबर वालों को पीपल के पेड़ में एवरीडे जल चढ़ा सकते हो। एवरीडे नहीं तो एवरी सैटरडे बेस्ट है, आप सैटरडे तो कर ही सकते हो, है ना। नंबर 8 सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर लोग बहुत डरते हैं 4 और 8 से। यस। बट 8 नंबर ऐसा नहीं है, 8 नंबर बहुत पैसा भी देने वाला, छप्पड़ फाड़ के पैसा देने वाला होता है 8 नंबर। अच्छा। तो 2 नंबर है तो ठीक है, 2 बार अगर आता है तो ठीक है, अथॉरिटी देता है। अगर 3 बार आ गया तो बहुत ज्यादा मतलब हिटलर टाइप्स का नंबर हो जाएगा ये। और बहुत हार्ड वर्क आपको देगा, मीन्स आप हार्ड वर्क 10 से 12 घंटे की करोगे और रिजल्ट यू आर गेटिंग ओनली 2 to 3 hours। तो मैम इसका तो रेमेडी डेफिनेटली सुनना चाहेंगे सब। सो 8 नंबर वालों की सबसे बेस्ट रेमेडी ये होती है कि आपकी बिल्डिंग में जो भी क्लीनिंग वाले पर्सन आते हैं या जो भी वॉचमैन लोग हैं, इन सब लोगों को आप एवरी डे कुछ ना कुछ खाना खिलाना स्टार्ट करो, या एवरी सैटरडे तो 100% आपको खिलाना है, ठीक है। और गरीबों का दान, मतलब जितना आप दान करेंगे उतना फायदा आपको करेगा।
एंड ब्लैक टूरमुलिन ब्रेसलेट पहनिए, ओके ग्रीन एवेंचुरिन पहनिए, 7 चक्रास पहनिए, ये सबसे एक बैलेंस हो जाएगा आपका लाइफ। ओके 8 नंबर के लिए। यस। अभी 9 नंबर मैम। 9 नंबर अगर एक बार आया तो बहुत अच्छा है, बहुत हाँ, ही आप इनर्जेटिक पर्सन है। ओके ठीक है, 2 बार आया तो बहुत ज्यादा आपको गुस्सा क्रोध बहुत रहेगा, और 3 बार आ गया तो ब्लास्ट। ब्लास्ट हो गया। यस। ओके तो 3 बार आया तो मतलब आप अपने ईगो से, अपने गुस्से से सारा काम खराब कर लोगे। करेक्ट। है ना? तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट रहता है कि हनुमान जी की पूजा आप एवरीडे कीजिए, ओके हनुमान चालीसा पढ़िए, रेड कलर की चीजों का दान कीजिए ज्यादा से ज्यादा। Okay. पहनना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, रेड मसूर की दाल जैसे कि मसूर की दाल है, एप्पल है, हाँ हाँ टमाटर है, गाजर है, कुछ भी आप रेड कलर की चीजें दान Okay. कर सकते हैं। हाँ हाँ और इसके लिए बेस्ट ब्रेसलेट होता है 7 चक्रास, ओके है ना, एंड मून स्टोन। ओके ये 2 ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, स्फटिक भी पहन सकते हो। 2-3 ब्रेसलेट अगर आप पहनते हो तो ये आपके माइंड को पूरा कूल रखेगा, ओके। है ना। ये तो मैम आपने बहुत ही अच्छा बता दिया, 1 से 9 तक सबको स्पेशल रेमेडीज भी बता दी हैं, सब स्पेशली इन चीज़ों को करेंगे भी। और मैम मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जो जो ब्रेसलेट बताया ये सब आपके पास अवेलेबल हैं? यस यस, मेरे पास Okay. सारे ब्रेसलेट अवेलेबल रहते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अब हाँ, इसको हाँ। निकालने के लिए आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, हाँ हाँ ठीक है ना। और आप देखेंगे कि जैसे 1 अगर आपका बर्थ जो है 11 आ रहा है और हाँ, आपका महीना भी 11 आ रहा है तो 4 बार आपका 1 हो गया है ना। करेक्ट और राइट 1994 है ये कुछ, तो इस तरह से आप अपना उसमें डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हो कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीटेड हो रहा है। हाँ। तो मैम जैसे आपने बताया 2 तक अगर कोई डिजिट है तो वो ठीक है, बट मोर देन 3 होती है हाँ, तो वो more फिर than बेकार हो गया। 3 है तो वो नंबर मतलब वर्स्ट हो गया, Worst आपको हो गया। उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी और उसके सारे दुष्प्रभाव आपकी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। तो किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैम के साथ ज़रूर कनेक्ट करें, अपनी कुंडली का, अपनी डेट ऑफ बर्थ का अच्छे से विश्लेषण कराएं। क्रिस्टल के लिए आप मैम के पास कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैम के पास ऑथेंटिक ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं। मैम आपने बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताई हैं। अभी सपोज मैम कोई रेंट पे रह रहा है, उसको अपना घर लेना है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है कि उसको अपना घर बहुत जल्दी मिल जाए? तो देखिए अभी सबसे अच्छा महीना आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है। Right. तो नवरात्रि में अगर आप ये 3 उपाय करते हैं तो 100% आपको घर मिल जाएगा। अरे वाह। तो सबसे पहले तो एक घर का पिक्चर आप निकालिए इंटरनेट से और इसको Okay. साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपने घर में जहां आप रहते हो वहां आप हाँ, लगाओ। हाँ, ठीक अच्छा। है, ये स्टेबिलिटी का जोन होता है। हम्म। और दूसरा एक छोटा सा आपको घर लेना है लकड़े का, ओके और उस घर को आप किसी भी दुर्गा मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। ओके ठीक है। और हाँ। तीसरा, एवरी डे नवरात्रि में आप लिखना स्टार्ट कीजिए कि आई एम बाइंग होम, ओके है ना। 10 टाइम्स आपको एवरी डे लिखना है और इसको लिखने के बाद आपको फोल्ड करना है और हाँ। जहाँ पे आप पूजा करते हो आपके घर में, जहाँ देवी की स्थापना की है आपने, Okay. या नॉर्मल पूजा भी जहाँ पे करते हैं, हाँ। वहां पे इस चिट को रखना है, ओके है ना। तो आप देखेंगे 45 to 60 डेज में आप देखेंगे कि आपके घर खरीदने के योग बनने लगेंगे। ओके मैम, ये तो आपने बहुत ही इजी रेमेडी बताई है 3। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो मैम ने 3 रेमेडी बताई है, अगर किसी का अपना खुद का घर नहीं है, रेंट पे रह रहा है, तो ये रेमेडीज ज़रूर करें। मैम आपने बहुत अच्छी रेमेडी बताई है। अभी मैं जानना चाह रहा हूँ मैम, किसी की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए कि उसकी लव लाइफ अच्छी चले, उसका पार्टनर उसको और अच्छा प्यार दे? यस, लव लाइफ के लिए 3 रेमेडीज मैं बता रही हूँ। हाँ जी। 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वाओ जी। तो सबसे पहले तो एक हनी का बॉटल लीजिए हाँ एंड उसमें अपनी फोटो और अपनी आपकी जो पार्टनर की फोटो है, इन हाँ, दोनों की फोटो आपस में इस तरह से मिक्स करके आपको हनी हाँ, के बॉटल में ओके। डालना है। और दूसरा, अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम भोजपत्र पे लिखकर इस हनी के बॉटल में डालना है। ओके और इसको माता दुर्गा के पास आपको रखना है, जो ओके। जहाँ भी अभी आप पूजा कर रहे हैं नवरात्रि में, हाँ है ना, वहां पे आप रखिए। अगर आपके ओके। घर में कलश बैठ रहा है तो और भी बहुत अच्छा योग है। अच्छा और नहीं, आप नॉर्मल जहाँ पे करते हो वहां भी आप रख सकते हो। और एवरी डे आप प्रार्थना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, विश कर सकते हैं कि हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल अच्छा रहा हो जाए, है ना। और रोज कोर्स पहनना स्टार्ट कीजिए आप। आपने बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई है मैम। अभी बात करते हैं मैम, किसी को फॉरेन में सेटल होना है, कोई बाहर जॉब देख रहा है या वहाँ सेटल होना चाहता है, तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? सो फॉरेन जाने के लिए सबसे ज्यादा
जरूरी मूलांक होता है नंबर 5 और नंबर 6। अगर कहीं से भी आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो 99% आप जाएंगे जरूर। ओके, तो मतलब वो ट्राई कर सकते हैं जाने के लिए। यस। और अगर आपके हॉरोस्कोप में भी 6, 8, 12 में कोई इस तरह के प्लैनेट है, शनि, राहु, केतु, या आपके 10th हाउस में शनि, राहु, केतु है, तो भी आपका 100% जॉब या बिजनेस के लिए आप जाओगे ही जाओगे। और अगर आपकी बहुत इच्छा आप नहीं जा पा रहे हैं तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में फॉरेन की तरफ जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं ना, उसकी एक पिक्चर इंटरनेट से निकाल के लगा दें आप। ओके मैम, ये तो बहुत ही इजी रेमेडी है। आपने न्यूमरोलॉजी से भी बता दिया और एस्ट्रोलॉजी से भी बता दिया और रेमेडी भी आपने बता दी। तो किसी को अगर फॉरेन में सेटल होना है तो डेफिनेटली जो मैम ने बताया वो रेमेडी एक बार आप ज़रूर करिए। मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी रेमेडीज़ हमारे दर्शकों को दी हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, गणपति से लेके फिर श्राद्ध पक्ष, फिर नवरात्रि में। थैंक यू मैम, आपने बहुत बहुत अपना समय दिया। आपने बहुत सारी रेमेडीज़ हमारे दर्शकों को दी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ये दर्शक ये रेमेडीज़ ज़रूर करेंगे। इवन आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आके आपको कमेंट करेंगे, आपको बताएंगे कि रेमेडीज़ कैसे वर्क कर रही है और कितना रिजल्ट उन्हें मिला है। मैम आप फाइनल वर्ड हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट की तो बाढ़ आ गई है अभी, है ना। तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। आप ऑथेंटिसिटी देखिए, क्या बता रहा है वो। सिर्फ रील वायरल करने के लिए जो भी टिप्स बताए जाते हैं वो सारे कारगर नहीं होते हैं, है ना। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से एनालिसिस करके आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर को बता सकता है, है ना। तो कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, तो अपना प्रॉब्लम आप खुद बोलना स्टार्ट मत कीजिए। सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए, वो आपको बताएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। करेक्ट, वो सही एस्ट्रोलॉजर होता है, है ना। एंड किसी भी चीज की रेमेडीज के लिए, अब जैसे मैरिज का प्रॉब्लम है, डाइवोर्स का प्रॉब्लम है, या पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, ये सब के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास आप मत भागिए, है ना। डे टू डे लाइफ में अगर आप अपने प्लैनेट्स को उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज करते हो, छोटी छोटी सी रेमेडीज आप करते हो, जैसे मैं जो बताती हूँ वो मैं पंडितों का बहुत बड़ा पूजा हवन यज्ञ नहीं बताती हूँ। मैं ऐसा बताती हूँ कि आप खुद अपनी प्लैनेट की रेमेडीज कर सकते हो और खुद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे पंडितों के पास, वैसे एस्ट्रोलॉजर के पास ही आपको जाना चाहिए जो आपको ये बताए कि आप खुद से क्या कर सकते हो। ये नहीं कि आपको 51,000 का पूजा कराना है और 2 लाख की अंगूठी पहननी है तभी आपका प्लैनेट स्ट्रांग होगा और तभी आपको फायदा करेगा। दैट इज नॉट गुड। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी, आजकल बहुत सारे झोला छाप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो इन लोगों पे आप लोग नहीं विश्वास करें, है ना। इनका गूगल रिव्यूज़ देखिए, इनका क्या ऑथेंटिसिटी है वो देखना चाहिए, तभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर को चुन सकते हैं। अदरवाइज वो आपको मिसगाइड ही करेंगे। यस मैम, आपने सही कहा मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू।